हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नाजिश नाज़। आपका स्वागत है मेरे किचन में। चलिए आज हम आपको पालक की इडली बनाना बताते हैं। तो पालक की इडली बड़ी ही टेस्टी होती है। तो ये कुछ पालक मैंने ले लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है, मोटा मोटा चॉप कर लिया है। एक पाव से कुछ कम पालक है मेरा ये। तो मैंने ग्राइंडर ले लिया है। इसके अंदर मुझे इसे पालक को डालना है। तो कुछ हरी मिर्ची दिखा रही हूँ आपको, ये कुछ हरी मिर्ची हैं 2-3, तो मैंने इस तरीके से इसके अंदर डाल दी है। और मुझे ये पिसा नहीं है ग्राइंडर में, देखो बिना पानी के। तो मैंने कुछ दही है फ्रेश इसके अंदर डाल दी है, फ्रेश दही। और बाकी जो बचा हुआ पालक है वो सारा मैं ग्राइंडर के अंदर डालती हूँ और अच्छे से पीसती हूँ। देखो दही डाल के सारा पिस गया है, पानी बिल्कुल नहीं डाला मैंने, पानी नहीं डालना आपको भी। तो 1 कप मैंने सूजी ले ली है और जो पालक का जो पेस्ट है इससे मुझे सूजी को अच्छे से घोलना है। तो चम्मच की सहायता से आप इस तरीके से इसे अच्छे से घोलें। तो देखना ये घुल नहीं रही है, थोड़ा रह गई है। तो मैंने फ्रेश दही बची हुई है थोड़ी मेरे पास, 3-4 चम्मच मैंने इसके अंदर फ्रेश दही डाल दी है। बस अब इसे अच्छे से चलाना है। तो देखना ये अच्छे से चल गया। और मेरे पास ये जो पालक इसके अंदर लगा हुआ है ग्राइंडर के अंदर, तो उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल सकती हैं। वैसे पानी बिल्कुल भी पानी नहीं डालें। तो थोड़ा सा इसके अंदर ग्राइंडर का मैंने भी पानी डाल रहा है क्योंकि इसमें पालक लगा हुआ था। चलिए अब इसे इस तरीके से अच्छे से चलाना है। अभी इतना ही पतला रखना है, ज़्यादा भी पतला नहीं करना है इसको। चलिए मैं इसे ढक के रख देती हूँ 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के लिए मैंने ढक कर रख दिया है। अब 15 मिनट हो चुकी हैं मेरी, क्योंकि मैंने वीडियो इस तरीके से दिखा रही हूँ आपको। आप सोच रहे होंगे अभी तो दिखी थी और अभी इस तरीके से कर दी। तो ये 15 मिनट मैंने इसमें नमक स्वादानुसार डाला है और मैं कुछ इनो डाल रही हूँ। इनो 1/4 चम्मच डालूँगी इसके अंदर, क्योंकि मेरा बहुत कम मटेरियल है बनाने के लिए, बहुत कम, 1 पाव से कुछ कम ही था सब चीज़। और कुछ पानी मैं इस टाइम अब डालूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा पतला नहीं करना। कितना पतला करना है वो मैं दिखा दूँगी आपको, दिख रहा होगा आपको। इसे इस तरीके से फेंटना है, जैसे एक अंडे को फेंटते हैं इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से फेंटना है। तो ये सारा फिट के तैयार हो गया है। और इसे चम्मच की सहायता से खूब अच्छे से फेंट दें 5 से 6 मिनट तक खूब तेज़ से। तो देखना ये अच्छे से तैयार हो गया है। चलिए मैंने इडली स्टैंड लिया है और इस इडली स्टैंड में वो जो ऑयल है मैं वो सारी में ये ऑयल लगा देती हूँ इनके इस तरीके से। तो सब में मैंने ऑयल लगा दिया है और मुझे 1 बाय 1 करके सब में इन्हें चम्मच की सहायता से डालना है। फुल नहीं करना बिल्कुल भी, ज़्यादा फुल करने से ये बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जब ये बॉईल होंगे तो मुझे फुल नहीं करना। अभी थोड़ा थोड़ा इन्हें खाली छोड़ना है, क्योंकि ये पानी में रखूँगी तो ये सारे बाहर हो जाएंगे। अब मुझे 1 बाय 1 करके इन्हें सबको एक जगह करना है। और जो इसका कैप है मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। आप किसी के पास तो कुकर होता है, किसी के पास कुछ होता है, मेरे पास ये स्टैंड था, मैंने इसमें लगा दिया है। पानी गर्म हो चुका है, मैंने गैस पे पहले ही पानी गर्म कर दिया था। 1.5 गिलास काफ़ी तेज़ पानी खोल रहा है। और सबसे नीचे वाला जो स्टैंड है पानी इतना होना चाहिए कि ये गीला नहीं होना चाहिए, भीगना नहीं चाहिए, पानी में डूबना नहीं चाहिए। चलिए मैंने इसके अंदर रख दिया है इसे और मैं इसे बिल्कुल प्रॉपर ढक के रखूँगी। इसकी चारों तरफ से भाप नहीं निकलनी चाहिए। चलिए तो आप इसके ऊपर चाहे तो आप कुछ वज़न रख सकती हैं, मगर मैंने इसके ऊपर वज़न नहीं रखा क्योंकि मेरी भाप नहीं निकल रही थी। क्यों चाहे तो आप कुकर में भी बना सकती हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको, चाकू पे लगेगी तो नहीं बनी, और चाकू पे नहीं लग रही ना तो समझ लीजिए बन गई। और जो चाकू पे लग जाती तो नहीं बनती, तो इसलिए चाकू पे नहीं चिपक रहा है, इसलिए बन के तैयार हो गई हैं। तो मैं इन्हें इस तरीके से पहले मैं इन्हें सबको इस अलग अलग कर लूँगी ताकि ये ठंडी भी हो जाए। तो इन्हें मुझे अलग अलग इस तरीके से करना है सबको, चाकू की सहायता से इस तरीके से मुझे सबको हटा कर अलग करना है। तो मैं एक प्लेट के अंदर सबको इकट्ठा कर लूँगी इनको। चाहे तो आप इन्हें मतलब टमाटो केचप से भी खा सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के साथ। वैसे भी इस तरीके से भी खा सकते हैं ऐसे ही बिना टमाटो केचप के, क्योंकि इसके अंदर नमक डला हुआ है। कुछ एक हरी मिर्च 2-3 हरी मिर्च थी डली हुई। तो आप वैसे भी खा सकते हैं नॉर्मल तरीके से, टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, नाश्ते चाय के साथ ले सकते हैं। तो मैंने 2 इडली अलग कर ली हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कितने अंदर से देखो जालीदार बन गई हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से सारी इडलियाँ अलग अलग हो गई हैं। 15 मिनट में कुल नाश्ता तैयार हो गया है। 15 मिनट के लिए तो रखी थी मैंने। अब मैंने ऑयल रख लिया है ऊपर, मुझे फ्राई करनी है इनको, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं खानी। तो मैंने खाने के 4 से 5 चम्मच ऑयल रख लिया है और कुछ राई के दाने हैं। तो ऑयल गर्म हो गया था काफ़ी अच्छे से। तो राई चटक जाएगी तो मैं, चलिए इसके अंदर मैंने कुछ सब्जियां काट के रखी हैं। तो ये सब्जियां जो मैंने काट के रखी मैंने आपको दिखाई नहीं, मगर अब दिखा दूँगी। देखो ये मैंने कुछ प्याज हैं इस तरीके से इसके अंदर डाल ली, 1 प्याज थी। तो इन्हें अच्छे इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनें, क्योंकि थोड़ी सी ये नॉर्मल हो जाएगी, मतलब सॉफ्ट हो जाएगी प्याज, हल्की लाइट पिंक हो जाएगी।
तो इस तरीके से लाइट पिंक हो जाएगी। चलिए अब मैं इसके अंदर जो टमाटर है मेरे पास कटा हुआ, एक टमाटर वो डाल देती हूँ इसके अंदर, और कुछ गाजर मैंने बारीक कटिंग की हुई थी वो भी डाल देती हूँ इसके अंदर। अब इन्हें अच्छे से 3 से 4 मिनट तक भूनें। और मैंने अब चलिए मैं इसके अंदर नमक डालती हूँ। तो नमक से बहुत जल्दी गल जाती हैं सब चीज़ें। ब्लैक पेपर है, ये काली मिर्च पाउडर, ये रेड मिर्ची पाउडर है, तीनों को मैंने एक साथ डाल दिया है। इन्हें अच्छे से भूने 3 से 4 मिनट तक। और ये मैंने जो पत्ता गोभी मैं गर्म पानी में वॉश करती हूँ, आप सोच रहे होंगे इन्हें जाली के अंदर रखा हुआ है, मैंने गर्म पानी में इन्हें कटिंग करके गर्म पानी में डाल दिया था। तेज़ खोलते हुए गर्म पानी में मैंने फिर इनका इसे पानी में छान के निकाल लिया। मैं हमेशा गोभी को पानी में छान के निकालती हूँ, गर्म पानी में वॉश करके तभी डालती हूँ, क्योंकि गोभी को हमेशा वैसे ही करना चाहिए, चाहे पत्ता गोभी हो या वैसे। चलिए मैं जब भुन गया है मसाला इडली का, तो मैं 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भूनी। और जो इडलियाँ हैं वो आप चाहे तो कटिंग करके डाल सकती हैं, नहीं तो आप वैसे भी डाल सकती हैं। तो मैंने तो ऐसे ही डाल दी, क्योंकि मुझे इस तरीके से डालनी है। आप चाहे तो इन्हें चाकू की सहायता से हाथ से तोड़ के इस तरीके से भी डाल सकती हैं, इनके पीस बना के, क्योंकि आसानी होगी खाने में भी, और वैसे भी आप खाएंगे तो वैसे भी कटिंग करके ही। चलिए अब मुझे ये इस तरीके से 5 से 7 मिनट तक हो गई हैं। और चाट मसाला, जो मेरे पास चाट मसाला है चुटकी भर, मैं चाट मसाला इसी के ऊपर डाल देती हूँ। फिर इन्हें 1-2 मिनट तक अच्छे से भूनें। मेरी गैस की फ्लेम फुल है, देखो बिल्कुल नहीं लगी कढ़ाई में, क्योंकि मैं चलाती नहीं हूँ, बिल्कुल चलाना मैंने बिल्कुल बंद नहीं किया। बहुत अच्छे से कलर आ गया है, बहुत अच्छी खुशबू लग रही है। और पालक की इडली, चलिए और मेरे पास हरा धनिया कटिंग हुआ था, तो मैंने हरा धनिया भी इसी के ऊपर डाल दिया है। अब तो बड़ी मज़ेदार हो गई हैं। चलिए फ्रेंड्स अब मैं इन्हें सर्व करती हूँ, सर्व कर दिया है। और अब हम प्लीज़, आपको मेरा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। देखने के लिए थैंक यू मच। प्लीज़ मगर आप पालक की इडली ज़रूर बनाइए, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा 15 मिनट में पालक की इडली बन जाएंगी। और चाय के साथ नाश्ता करिए।